students, welcome to the English class. Today we are going to read our chapter number 2, Bringing Up Kari. And student, this chapter is taken from your class 7th and Alien Hand book. So students, open your books and Alien Hand, chapter number 2, page number 7. इस स्टोरी में जो कारी नेम है एक एलिफेंट का, ठीक है, एलिफेंट के बेबी का. सो लेट्स रीड द चैप्टर. कारी, अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट. कारी जो है वो 5 month का ओल्ड बेबी एलिफेंट है. लिव्स एंड ग्रोस अप विथ हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर. अब वो जो है अपने 9-year-old फ्रेंड के साथ रहता है, उसी के साथ बड़ा होता है, ठीक है. और वही 9 year जो ओल्ड बॉय है वो उस एलिफेंट के बेबी की मीन्स कारी की देखभाल करता है. कारी डजंट ईट मच. कारी ज्यादा नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. कारी जो है वो 16 kilogram डिलीशियस मतलब जूसी ट्विग्स. डिलीशियस ट्विग्स मीन्स जूसी स्टेम्स. Delicious twigs means juicy stems. करी जो है वो 16 किलोग्राम एक दिन में जूसी स्टेम्स खाता है, वो ज्यादा नहीं खाता. प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. अब करी जो है वो बहुत अच्छा नाजुक सा बच्चा है, खेलता है, अपना मस्त रहता है, ठीक है. और उसने क्या करा, एक बॉय की जान बचाई. करी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. करी एक एलिफेंट है. जब वो 5 साल का था तो उसे मुझे सौंपा गया था उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. tiptoe होता है बिल्कुल जब हम ऐसे करके अपना टॉय बिल्कुल टॉय पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है. टॉय की टिप पर हम जब ऊंची कोई चीज होती है तो अपनी हाइट ऊंची करने के लिए टिप टॉय पर खड़े हो जाते हैं. तो बच्चा कह रहा है जब मैं अपना 9 year old का जो बॉय है वो कह रहा है जब मैं टिप टॉय पर खड़ा होता हूँ तो मैं उस एलिफेंट की बैक पर आ पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. अब वो कह रहा है उसे nearly 2 years हो गया मेरे साथ रहते रहते, शायद मैं उसके साथ रह रहा हूँ इसलिए मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि वो कितना बड़ा हो सकता है. He lived in a pavilion. Pavilion होता है एक open area, right? Pavilion. Pavilion means an open area, ठीक है. Under a thatched होता है made of dried twigs. Thatched made of dried grass. Made of dried grass, straw, or similar material. Similar material. Thatched होता है जो सूखी हुई घास, स्ट्रॉस या इन्हीं जैसे मटेरियल से बनाया जाता है, कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है. Thatched roof which rested on thick tree stems so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. ठीक है. अब वो जो है वो कहते हैं थैच्ड के लिए हमने जो है एक ऐसी शेड सी बना रखी है, वो मोटी मोटी लकड़ी की मोटी मोटी स्क्रो से लकड़ी की मोटी मोटी
स्टेम से, उसके तने से बनाई हुई है कि अगर अंदर घुसते हुए निकलते हुए अगर वो जो करी उससे टकरा भी जाता है तो वो गिरेगी नहीं, वो इतनी ज्यादा मजबूत है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। अब सबसे फर्स्ट थिंग, पहली चीज तो ये है कि करी ने जो है एक बच्चे की जान बचाई। करी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। करी जो है ज्यादा नहीं खाता, उसे ज्यादा खाने की मतलब जरूरत नहीं है, वो बहुत ही कम खाता है। उसे जो है 40 पाउंड्स मतलब 16-17 किलोग्राम जो है एक दिन में डिलीशियस ट्विग्स चाहिए, ठीक है, डिलीशियस स्टेम्स चाहिए खाने के लिए और प्ले करने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। अब वो 9 year boy कह रहा है, boy जो है वो कह रहा है कि मैं जो है डेली उसे रिवर के पास लेकर के जाता हूँ नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of river for an hour। वो कहता है वो जो है रिवर के वहां जो सैंड है वहां लेक जाता है, फिर मैं वो क्लीन सैंड से उसको अच्छे से रब करता हूँ 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो खुद ही वाटर में जाके लंबे समय के लिए आराम से लेक जाता है। On coming out his skin would be shining like ebony and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back। अब वो कह रहे हैं कि जब वो वाटर से बाहर निकल के आता है उसकी स्किन जो है वो इतनी, उसकी बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा शाइन करती है, ठीक है। और वो कहते हैं जब मैं उस पानी को उसकी बॉडी से नीचे की तरफ उतारता हूँ तो वो जो है बहुत ही ज्यादा खुश होता है और क्रम करता है, मतलब अपनी साउंड की आवाज निकालता है, सूंड से आवाज निकालता है। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज द easiest way to let an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, करी को उसके ईयर से पकड़ता हूँ और उसे जंगल के किनारे पर ले जाता हूँ। वो ईयर से इसलिए पकड़ता है क्योंकि उस एलिफेंट को जो है ईयर से पकड़ करके कहीं ले जाना इजी रहता है। और वो कह रहा है फिर मैं जंगल में जाकर के क्या करता हूँ, इसके लिए डिलीशियस से ट्विग्स लेकर के आता हूँ इसके खाने के लिए। One has to have a very sharp hatch to cut down these twigs। It takes half an hour to sharpen the hatch because if a twig is multi-edged, an elephant will not touch it। हैश होता है कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, हैश। हैश का मतलब होता है a tool with the handle, a tool with the handle, a tool with the handle and heavy metal head। Handle and heavy metal head। ओके, कुल्हाड़ी जो होती है ना उसे बोला जाता है हैच। अब वो कहता है 9 year old बॉय कहता है अब उस हैच से मेरे को इतने अच्छे वो शार्पन हैच होता है, शार्प हैच होगा तभी तो वो कुल्हाड़ी शार्प होगी, तभी तो उससे ट्विग्स तोड़ पाएगा। कहता है अगर वो मान लो वो शार्प नहीं है और मैं ट्विग्स तोड़ लाया, वो आधी इधर उधर से टूटी हुई निकली तो वो खाता ही नहीं है एलिफेंट। उसको भी पूरी अच्छे से प्रॉपर अच्छी से ट्विग्स चाहिए जो इधर उधर तने से लाइक बीच में से कट गई, ठीक है, कोई साइड में से कटी हुई है तो वो उन ट्विग्स को नहीं खाता। अब वो कह रहे हैं ठीक है नेक्स्ट, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग। सैपलिंग बोला जाता है यंग ट्री को, सैपलिंग मीन्स यंग ट्री, सैपलिंग बोला जाता है यंग ट्री को। It was not an easy job to get twigs and sapling for curry। वो कह रहे ये इतना आसान
करी के लिए जो है ट्विग्स लेकर के आना। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। अब वो कह रहे हैं मेरे को हर तरह के जो है पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, ठीक है, किसके लिए? वो ट्विग्स लेने के लिए, डिलीशियस सी जूसी सी ट्विग्स लेने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March। अब वो कह रहा है कि उसको जो है करी को बहुत ही ज्यादा डिलीशियस ट्विग्स पसंद है, और बैनियन ट्री की ट्विग्स तो जो नई नई बैनियन ट्री की यंगर ट्विग्स होती हैं, स्टेम्स होती है, उसे वो तो बहुत ज्यादा पसंद है। वो कह रहे हैं कि एक बार स्प्रिंग डे का टाइम था मार्च में, ठीक है, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है वही उन्हीं को गैदर कर रहा था, ठीक है, बैनियन ट्री के ऊपर से। एक बार तो मुझे सडनली अचानक से आवाज आई कि करी मुझे बुला रहा है, कुछ ही डिस्टेंस पे था वो। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। अब वो कह रहे हैं कि करी बेशक से यंग था, स्टिल उसकी आवाज, जब वो था तो बच्चा ही, पर जब वो बुला रहा था करी उसे, तो ऐसे लग रहा था कि एलिफेंट कम लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चा ही बुला रहा है। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। अब वो कह रहा है मुझे लगा कि करी को कोई हर्ट कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there। अब वो कह रहा है मैं फटाफट उतरा जिस पेड़ पे चढ़ा हुआ था और मैं भागता हुआ गया वो फॉरेस्ट के एज पे, मतलब फॉरेस्ट के किनारे पे करी को छोड़ के आता था ना, तो वो कहते हैं मैं भागता हुआ गया फॉरेस्ट के एज पे और देखा कि करी, उसको करी कहीं दिखाई ही नहीं दिया। I looked all over but I could not find him। कहता है मैंने सारी जगह देखा बट मुझे करी नहीं मिला। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface। अब वो कह रहा है कि मैं जो है वाटर के किनारे पर भी गया और मैंने देखा कि कुछ ब्लैक सा जो है स्ट्रगलिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसके पानी के सरफेस पे से ऊपर आने के लिए कोई चीज है जो स्ट्रगल कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तब क्या हुआ, थोड़ी सी वो चीज ऊंची हुई ब्लैक सी, तो तब उसे पता चला अच्छा ये तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक है, मतलब सूंड है। आई थॉट ही वॉज ग्रोनिंग। उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरा जो एलिफेंट है करी है वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर। अब वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, मैं बिल्कुल हेल्पलेस ही था क्योंकि वो बहुत छोटा था। वो कह रहा है कि मैं वाटर में तो जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब वो कहता है कि मैं इतना नहीं था कि मैं वाटर में कूद के उस 400 pounds के एलिफेंट को बचा पाऊं, बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई। अब उससे वो कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा, जब एलिफेंट ने करी ने मुझे देख लिया है तब वो और ऊपर आ गया वाटर से, ठीक है। ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। अब वो जो है वापस से ट्रम्पेट करने लग गया, आवाज लगाने लग गया, ठीक है, और क्या करने लग गया, अब वो जो है स्ट्रगल कर रहा था किनारे तक आने के लिए। देन स्टिल ट्रम्पिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। तब उसने क्या करा, ट्रम्पिंग करते हुए मुझे वाटर में पुश कर दिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, ये जो है करी, इसने क्या करा, ट्रम्पेट करते हुए इसको बॉय को पुश कर दिया वाटर में, ठीक है। Then still trumpeting he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy laying flat on the bottom of the river। कह रहा जैसे ही मैं नदी में गिरा, स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर मीन्स नदी, स्ट्रीम रिवर नदी, और यू कैन से दैट झरना भी बोल सकते हो आप इसे। Then still trumpeting he pushed me into the water and as I fell into the stream I saw a boy laying flat on the bottom of the river। कह रहे जैसे ही मैं नदी में गिरा मैंने देखा कि रिवर के बॉटम पे कोई बच्चा है जो लेटा हुआ है। He had not altogether touched
bottom but was somewhat afloat. अब वो कह रहा है कि उस बच्चे ने पूरा जमीन को, नदी के नीचे जमीन को, सरफेस को टच नहीं, नदी के नीचे जमीन जो था सरफेस था उसे टच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा था वो, ठीक है. He had not altogether touched bottom but was somehow somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब वो कह रहा है, अब वो जैसे उसने देखा वो एकदम से क्या हुआ, ऊपर आया. उसने देखा, ऊपर आते क्या देखा कि करी जो है वो बिल्कुल वहीं पर खड़ा हुआ है, जैसे वो जो है उसी का वेट कर रहा. और वो जो है ऐसे अपनी सूंड लेकर के खड़ा है, जैसे कोई बंदा डूब रहा होता तो हम हाथ नहीं देते उसे बचाने के लिए. उसे लग रहा है कि करी जो है अपनी सूंड ऐसे फैला के रखा है कि उसे बचाने के लिए एक उसका हेल्पिंग हैंड हो, जैसे वो उसी की वेट कर रहा हो. आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय. वो कह रहा है मैं दोबारा नीचे गया और जो बॉय नीचे डूब रहा था उसकी बॉडी को पुल किया, खींचा. सर बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर. वो कह रहा है मैं गुड स्विमर तो नहीं हूँ. आई कुड नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता. अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. अब वो कह रहा है कि जो स्ट्रीम का करंट था, बहाव था पानी का, वो भी मेरे को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेल रहा था. Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. अब वो कह रहे हैं कि करी जो है वो कम्प्लीटली हाफ ऑफ द वाटर के बीच में आ चुका था, हमें भी बचाने के लिए. उसने क्या करा, वो कह रहे जैसे ही मैं ऊपर आने की ट्राई कर रहा था तो करी ने क्या करा, वापस से अपनी जो है ट्रंक उनकी तरफ बढ़ा दी एज अ हेल्पिंग हैंड, और उसने क्या करा, उसको पकड़ लिया. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. अब वो कह रहा है मैंने देखा कि मैं जो है वापस वाटर के नीचे जा रहा हूँ. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वाज नॉट वेरी डीप. जब मैं दोबारा नीचे की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा अरे वाटर तो इतना डीप है नहीं. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर me and then suddenly kicked the river bed and so shoot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. अब वो कह रहा है मैं दोबारा नीचे जब डूबने की तरफ डूब रहा था तो मैंने देखा कि पानी इतना ज्यादा नहीं. उसने क्या करा, अपने दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड करके एकदम से ऐसे पुश करा, वो ऐसे नदी में से बाहर निकला जैसे एक एरो निकलता है, ठीक है. तो वो बाहर निकल गया नदी में से, और वो कह रहा है मेरे हाथ में जो है ड्रॉनिंग बॉय भी था, मतलब डूबा हुआ लड़का भी था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो एकदम से बाहर निकला है लाइक एन एरो, और उसके हाथ में जो है क्या है, ड्रॉनिंग बॉय भी है जो नीचे लेटा हुआ था, डूबा हुआ था. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. अब वो कह रहा है कि मैंने जैसे ही बॉडी को भी जो ऊपर की तरफ खींचा तो मुझे लगा कि किसी ने जो है मेरे गले में कुछ बांध दिया है. दिस फ्राइटन में. अब कह रहा मैं तो डर रहा था. आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी. उसने लगा, कह रहा मुझे लगा कि कोई वाटर एनिमल है जिसने मेरे को गर्दन से पकड़ लिया है और मुझे खा जाएगा, निकल जाएगा. आई हर्ड करी स्क्वीलिंग. स्क्वीलिंग होता है आवाज. कहता मैंने फिर करी की आवाज सुनी. एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक. कहता फिर मैं जान गया कि ये तो करी की ट्रंक है. अबाउट माई नेक, जो मेरे नेक की तरफ है. ही पुल्ड अस बोथ अशोर, जो हम दोनों को खींच करके किनारे की तरफ ले गई. एज यू सी इन द पिक्चर कि करी की जो ट्रंक है वो बॉय के नेक में है. वो किस लिए है, क्योंकि वो इन दोनों को पुल करके खींच करके बाहर निकाला उसने. So students, remaining chapter we will do in next video. So that's it for today. We will meet again in next video. Till then, keep learning, stay home, stay safe, stay healthy.